ऐप तो है, लेकिन ये केवल एक लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसा आप गूगल वगैरह से पाते हैं। हमने आपको बताया कि इसमें हम 2 लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। जहाँ तक इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात है, ये अटल पथ है। सड़क तो अच्छी बन गई, स्पीड लिमिट जो है वो अच्छी दे दी गई, लेकिन एक अवयव जो है वो है सड़क उपयोगकर्ता। उनको भी लिटरेट होना है इस मामले में, उनको भी अपनी जवाबदेही समझना है। आपने देखा होगा कि कई बार ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कुछ समस्याएं होती हैं, उसके चलते भी सड़क दुर्घटना हो जाती है कई बार। तो ये सब उसी का एक पार्ट है और सभी के लिए उन्होंने सिलेबस वगैरह डिफाइन किया है। अभी फ़िलहाल 1 साल के लिए हुआ है और इसकी जो इसका मूल्यांकन के पश्चात हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकें। सड़क सुरक्षा जो है वो केवल एक विभाग की बदौलत नहीं हो सकती, ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। इसमें कई सारे हितधारक हैं और उनके संयुक्त प्रयास से ही हम वांछित सफलता पा सकते हैं। ऐप तो है, लेकिन ये केवल एक लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन है, जैसा आप गूगल वगैरह से पाते हैं। हमने आपको बताया कि इसमें हम 2 लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं। एक पहला पुलिस की तरफ से, जो विभिन्न स्टेजेस में या विभिन्न परिस्थितियों में जो होता है, और दूसरा जो है वो सिटीजन फीडबैक लेकर के, जैसा इन्होंने बताया मैपल्स में वो कैमरा जो है वो लैट लॉन्ग टाइम डेट सब कुछ स्टैंपिंग करके हमें भेज देता है। तो उस परिस्थिति में उसका केवल वेरिफिकेशन करना है और वो इन्फॉर्मेशन हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। तो ये सिंपल नेविगेशन ऐप नहीं है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि ट्रैफिक रेगुलेशन में और रोड सेफ्टी में ये सूचनाएं जो हैं हमारे बहुत काम आएंगी, सिटीजन्स के बहुत काम आएंगी। तो 1 तारीख से सभी जिलों में शहरी ग्रामीण सारे इलाकों में ये लागू। मैंने ये बताया आपको कि इसमें पुलिस तो एक स्टेक होल्डर है ही, उसको सूचनाएं मिल रही है, लेकिन आसपास जो है लोग भी तो होते हैं हर जगह पे। उसमें से कुछ गुड समैरिटन्स भी होते हैं जो आगे बढ़ करके और लोगों की मदद करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनसे ये अपेक्षा की जा सकती है कि इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो है तुरंत हमें भेजें, ताकि हमारा रिस्पॉन्स बेहतर हो सके। हमारा ही नहीं बल्कि एम्बुलेंस सर्विसेज का, ट्रॉमा केयर सेंटर का, उन सब का रिस्पॉन्स बेहतर हो सके। और फिर अभी फ़िलहाल 1 साल के लिए हुआ है और इसकी जो इसका मूल्यांकन के पश्चात हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकें। बिहार में है तो इनका क्यों नहीं, बिहार के पहले कई स्टेट्स में इस तरह का एमओयू हो चुका है। जो मुझे जानकारी है उसमें यूपी, पंजाब और कौन सा उत्तराखंड, 3 स्टेट में ये ऑलरेडी रोल्ड आउट है और इस पर काम हो रहा है। सड़क सुरक्षा जो है वो केवल एक विभाग की बदौलत नहीं हो सकती, ये सबसे पहले समझने की ज़रूरत है। इसमें कई सारे हितधारक हैं और उनके संयुक्त प्रयास से ही हम वांछित सफलता पा सकते हैं। जहाँ तक इस पर्टिकुलर सेगमेंट की बात है, ये अटल पथ है। सड़क तो अच्छी बन गई, स्पीड लिमिट जो है वो अच्छी दे दी गई, लेकिन एक अवयव जो है वो है सड़क उपयोगकर्ता। उनको भी लिटरेट होना है इस मामले में, उनको भी अपनी जवाबदेही समझनी है। उसके बाद जो आपने पुलिस के बारे में बताया, कि मैंने बताया कि क्षमता संवर्धन यानी कैपेसिटी बिल्डिंग में कमी है, इसीलिए हम लोग उस तरफ प्रयास कर रहे हैं। जो सॉफ्ट स्किल्स है वो उनको, उसकी ट्रेनिंग उनको दी जानी चाहिए। ये सब कुछ कमियां हैं, मैं उसको मानता हूँ और उस दिशा में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जब इस तरह की घटनाएं हों तो पूरी संवेदनशीलता के साथ उसको अटेंड किया जाए। और हमारी कोशिश यही हो कि जनता का, जो आम जनता है जो सड़क उपयोग करती है, उसकी सड़क का जो है सुरक्षित और कुशलता से, एफिशिएंसी के साथ उसका उपयोग कर सके। इस दिशा में हम लोग सभी हितधारक मिल करके काम करेंगे। हम लोगों ने उसमें 2 सब्जेक्ट दिया था उनको। पहला था कि बेहतर यातायात प्रबंधन। अब जब हम ट्रैफिक मैनेजमेंट या यातायात प्रबंधन की बात करते हैं तो उसमें सारे अवयव शामिल हो जाते हैं। जैसे उसमें सुरक्षित सड़क भी आ जाता है, सुरक्षित गाड़ी का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है, सुरक्षित रोड यूज़र्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, ट्रॉमा केयर, इमरजेंसी केयर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है उसमें समाहित हो जाती हैं। और दूसरा हमने ये कहा था, उनको सब्जेक्ट दिया था कि साहब आप हमारे लोगों का क्षमता संवर्धन करें, यानी कैपेसिटी बिल्डिंग करें।
ताकि हमारे लोग जो ट्रैफिक में प्रतिनियुक्त हो रहे हैं या पदस्थापित हो रहे हैं वो अच्छे से ड्यूटी कर सकें, उनको काम की जानकारी। और दूसरा, जो अन्य विभाग हैं, हितधारक विभाग हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ या फिर रोड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हुआ या फिर हेल्थ केयर हुआ, तो इन सब से रिलेटेड भी जो मैन पावर है उसका कैपेसिटी बिल्डिंग हो। आपने देखा होगा कि कई बार ट्रैफिक इंजीनियरिंग की कुछ समस्याएं होती हैं, उसके चलते भी सड़क दुर्घटना हो जाती है कई बार। तो ये सब उसी का एक पार्ट है और सभी के लिए उन्होंने सिलेबस वगैरह डिफाइन किया है। हमारे लोगों को वो ट्रेनिंग दे चुके हैं, ड्यूटी दे चुके हैं और फिर उनके माध्यम से हम सभी ज़िलों में जहाँ से वो चुने गए थे, हम बाकी लोगों को ट्रेन कराएंगे।